आइए। हमारा घर। हमारा घर। जी हाँ, ये हमारा घर है। 6 दिन, पूरे 6 दिन बाद तुम्हें अपनी बाहों में ले पाया हूँ। काश कि हम लोग यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रह पाते। काश कि तुम हमेशा मेरी बाहों में रह पाती हैं इस तरह। मैं दीदी से पहले पैदा क्यों नहीं हुई? तब तो गड़बड़ हो जाती भाई। कैसी गड़बड़? आज रात के खाने के लिए तुम मटर छील रही होती और लीला मेरी बाहों में होती। अच्छा अच्छा, मतलब किसी भी सूरत में आप अपनी साली से इश्क जरूर लड़ाते। हाँ, सालियां होती किस मर्ज की दवा। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? मेरी जान। वो तो आप हैं दुनिया के सामने। जो चाहे कह लो, उस ललित का लालू मत कर देना भाई। मैं आपको एलएस बुलाऊं? अच्छा, तो ऐसे लगता है जैसे लाला राम घसीटावल ने अपने नेम प्लेट पे एलआरजी लगा दिया। पर एलएस का मतलब सिर्फ ललित शर्मा थोड़ी ही होता है। तो अब जैसे वकील साहब होता है वैसे लॉयर साहब एलएस। हाँ ठीक है, जरा एक बार फिर से बोलो। एलएस। ऐसे नहीं भाई, जरा नजाकत से, जरा प्यार से बोलो। एलएस। एलएस, कितना अच्छा होता ना अगर इस टेबल पर एक टेबल लैंप होता तो। टेबल लैंप? ताकि रात में जब हम यहाँ आए तो उस टेबल लैंप की रोशनी में मैं आपके साथ बस यूं ही घंटों बैठी रहूं। वैसे पूरा अंधेरा होगा तब भी चलेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। बहुत बदतमीज हैं। वो तो है, मेरे जैसा बदतमीज पूरी दुनिया में टेबल लैंप लेके ढूंढने निकलोगी तब भी नहीं मिलेगा। तो जल्दी सोएंगे आप? हाँ भाई, नींद पे किसका बस है। पानी पिलाना जरा। हाँ। पानी? ये कमीज पहन के जा रहे हैं? हाँ क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप कोर्ट में सफेद कमीज। अरे इसकी जरूरत सिर्फ कोर्ट रूम में होती है, बाकी चलता है। फिर क्या जरूरत है, सफेद पहन के आदमी बोर हो जाता है रोज। जज के सामने जाऊंगा तो बदल लूंगा। हेलो शर्मा जी, हाउ आर यू? बस और सब बढ़िया है। तो वक्त तो लगेगा, इससे पहले तो होना मुश्किल है। अरे दीपा, यार तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? अरे जानते हैं, ये हमारे साले साहब की बीवी हैं, लेकिन यहाँ कैसे तुम? हाँ, कहीं तुम? हाँ ललित साहब, ये आपके साले साहब से डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। दीपा, मुझे बात करनी है तुमसे। कैन आई प्लीज टॉक टू हर? श्योर। मैं अर्जी दे दूँ क्या? यस प्लीज। एक मिनट।
दीपा प्लीज एक बार तुम मुझसे बात कर लो। आप अर्जी दे दीजिएगा। मैं ये अर्जी कल दे देती हूँ, शाम को मुझसे फ़ोन पर बात कर लेना। बाय मिस्टर शर्मा। बाय। कहाँ हो तुम इतने दिनों से? हाँ? सब लोग घर में परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं तुम्हें। आओ चलो कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी जीजा जी। मैं तय कर चुकी हूँ कि अब मैं सतीश के साथ और नहीं रहना चाहती। अभी जीजा जी कहा ना तुमने मुझे, हाँ? इसीलिए बात कर लो मुझसे। चलो। आप लोगों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, जिससे झगड़ा है उससे बात तो कर लो कम से कम एक बार। इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन ऐसे तैश में आके लिए जाते हैं कभी? मैंने तैश में कोई डिसीजन नहीं लिया है। अब आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है? तुम अगर बताना चाहोगी तो मैं सुनना जरूर चाहूंगा दीपा। नहीं जीजा जी, आज इस जगह पे मैं खड़ी हूँ, वहाँ बहुत सोच समझ के खड़ी हूँ। और अब मैं नहीं चाहती कि मैं कमज़ोर हो जाऊँ। बहुत मुश्किल से इतनी हिम्मत जुटाई है मैंने। अब मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। वैसे भी कल अर्जी दाखिल होती तो सतीश को सब 1-2 दिन में पता चल ही जाता। अब आप जाके उसे बता देंगे। मेरी तरफ से एक बात कह पाएंगे तो ज़रूर कह दीजिएगा। उसे कहिएगा कि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इतनी ताकत बची है मुझ में कि मैं अपने बल पे जी पाऊँ। इसलिए अगर ये सब बिना लड़ाई झगड़े के हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। हेलो लीला, अरे दीपा मिली मुझे यहाँ कोर्ट में भाई। हाँ अरे वो तो डिवोर्स की बात कर रही है। अर्जी हाँ अब क्या करें? नहीं बता दो सतीश को, मैंने तो बात की लेकिन अब। सतीश। हाँ दीदी। दीपा तुझे तलाक दे रही है। सतीश, मुझे नहीं पता तुम इतना गुस्सा क्यों हो, पर हाँ अंदाजा जरूर लगा सकता हूं। कुछ दिन पहले दीदी आई थी मुझे मिलने। इनफैक्ट दीपा को मेरे घर ढूंढने। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा कि दीपा मेरे पास है। धमकी देके गई थी मुझे। फनी, कहीं आज तुम मुझे धमकियां देने तो नहीं आए हो? क्यों? क्योंकि आज अगर मेरी बीवी मुझे तलाक दे रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। सतीश, मुझे पता है तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, पर बिलीव मी, दीपा से मिले मुझे अरसा हो गया। झूठ बोल रहे हो तुम, यू आर लाइंग। सतीश प्लीज प्लीज, तुम नहीं मानोगे सतीश, क्योंकि मेरा गिरेबान पकड़ने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत नहीं रखते हो तुम। तुम अगर वापस लौट के हमारी जिंदगी में नहीं आए होते ना तो सब ठीक था। सतीश, किसे भुलावा दे रहे हो तुम? किसे भुलावा दे रहे हो? चिंगारी भी वहीं आग लगाती है जहां पत्तियां सूखी हों। मान क्यों नहीं लेते कि तुम दोनों के बीच का प्यार सूख चुका है? मैं तो सिर्फ एक बहाना हूं सतीश। तो फिर 5 साल से कुछ क्यों नहीं हुआ? क्यों उसी दिन से दीपा बदलने लगी जिस मनहूस दिन से तुम्हारे पैर हमारे घर में पड़े? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने दीपा को तुम्हें तलाक देने के लिए कहा और उसने मान लिया? तुम्हारे साथ 5 साल की शादी करने के बाद अगर वो मेरे कहने पर तुम्हें तलाक दे देती है, फिर क्या फायदा तुम्हारी शादी का? हाँ? क्या फायदा तुम्हारे प्यार का सतीश? तलाक दीपा को नहीं बल्कि तुम्हें उसे देना चाहिए। हाँ वही करूंगा मैं, वही करूंगा मैं। और अनुराग, उससे कह देना उससे कि तुम्हारे बगैर जिंदगी जीना छोड़ नहीं दूंगा मैं। उससे कहना कि मरेगा नहीं सतीश, जिएगा वो।
ये तलाक कैसे रोक सकते हैं? बातचीत से और कैसे। लेकिन आज जिस तरह कोर्ट में मुझसे वो बात कर रही थी, मुझे तो लगता है कि वो जो करना चाहती है करे। उसे तलाक चाहिए ना, ठीक है ले ले तलाक। कोई किसी को जबरदस्ती तो अपने साथ नहीं रख सकता ना। देखो सतीश, एक मिनट के लिए मान लो कि जो भी दीपा कर रही है वो गलत कर रही है, लेकिन एक बार तुम ही जाके उससे माफी मांग लो। भले ही तुम्हारा कसूर हो या ना हो, रिश्ते बनाए रखने के लिए किसी एक को तो झुकना पड़ता है। अरे ये माफ़ी तो मांगेगा, पर पहले वो सामने तो आए ना। ये जरूर उस मास्टर का किया कराया। देखना तलाक होने के बाद ना वो हम सब बस ये समझ लिए कि दीपा नाम की औरत हमारी जिंदगी में आई नहीं कभी। अरे क्या बात है, आपने खाना भी पूरा नहीं खा। दीदी, इस समय यहाँ क्या कर रही हो तुम? इतना मत सोचो दीदी, भैया की भी उम्र क्या है, वो फिर से घर बसा लेंगे। हाँ बैठते हैं। इस घर में कुछ बदल रहा है नीरू। क्या? पता नहीं ये मेरे दिमाग का फितूर है या तेरे जीजा जी आजकल इतनी जल्दी सो जाते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? काम से थक जाते होंगे इसलिए जल्दी सो जाते होंगे। नहीं नीरू, ये थकावट वाली नींद नहीं है। इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, रोज देर से घर पे आते हैं थक के, वापस काम करते हैं, सोने में वही 1-2 बज जाते हैं। पर पिछले कुछ दिनों से क्या क्या पिछले कुछ दिनों से? पहले ना ये अपने बाल कुछ ये ऐसे ऐसे कुछ बना के निकल जाते थे। आजकल शीशे के सामने खड़े होते हैं, कंघी से वो ऐसे करके मांग वांग निकालने लगे हैं। ये पहली बीवी मैंने ऐसी देखी है जिसे अपने हस्बैंड का बाल बनाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं ना उनके लिए रंगीन कमीजें लाती थी,
लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं पहनी। वो हमेशा वही सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पैंट पहन के निकल जाते थे। आजकल अपने आप वो रंगीन कमीजें पहनने लगे हैं। तो तुम्हारी लाई हुई कमीजें ही पहनते हैं ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं तुझे कैसे समझाऊं नीरू, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तब इतना काम नहीं था इनके पास। इतना क्या, बिल्कुल ही काम नहीं था। तब ये बिल्कुल ऐसे ही सोते थे, बिल्कुल ऐसे, सुख भरी नींद। पहले मतलब हम दोनों प्यार करते और फिर ये करवट बदल के सो जाते। अब बिल्कुल ऐसे सो जाते कि जैसे इनको दुनिया में जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल गया है। एकदम संतोष भरी नींद। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने मुझे उस दिन कहा था ना कि अगर मैं इनका ध्यान नहीं रखूंगी तो ये कहीं और मुंह मारने लगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कोई और मिल गई हो। कैसी उल्टी सीधी बातें करती हो तुम दीदी? जो मन में आता है उल्टा सीधा बस उसी का सच मान लेती हो तुम। भगवान करे ये मेरे मन का फितूर ही हो। फितूर ही है तुम्हारे मन का। अब उनको जल्दी नींद आ जाती है तो दीदी तुम भी बस। मुझे ना उनका ध्यान रखना चाहिए। मतलब मैं शायद उन्हें पूरा प्यार नहीं दे पाती। सबसे क्या होता है दीदी, तुम बेकार में ही बस। अरे तू ही तो कह रही थी ना उस दिन कि औरत को बासी नहीं होना चाहिए। मुझे भी इनके लिए बासी नहीं पड़ना चाहिए। हा? अरे कहाँ जा रही है तू? सोने। और अब ये मत कहना कि मैं भी जल्दी सोने जा रही हूँ तो मैं। जा जा। क्या कर रही है? बटन बंद कर रही हूँ। देख रहा हूं मैं, लेकिन क्यों? ऐसे ही जी किया। आप जब ऐसे बाल बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ वो आप एक बार ही बोले थे ना, वो मेरे लिए वो रात में जो गाउन पहनते हैं वो लाने के लिए, और मैंने शर्मा के ना बोल दिया था। कौन सा गाउन? वो जो वो ऐसे ऐसे खुलता था ना, तो अगर आप चाहे तो ले आइए। अब मैं नहीं शर्माऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन जानती हो तुमने क्या किया है? क्या? क्या कर रही है? बटन टेढ़ा मेढ़ा लगा है। अबे इसको ठीक करने में फिर 5 मिनट लग जाएगा। मैं भी करती हूँ। नहीं रहने दो, मैं कर लेता हूँ। तुम सामान लेके आओ। चले? चलिए। एक मिनट, वो सतीश आज उसी तरफ जा रहा है तो मैंने उसको बोला कि आप छोड़ देंगे। ठीक है, बुलाओ। हाँ। सतीश, ओ सतीश। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं एक क्लाइंट के वहां फंस गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। दूसरा, आपने कुछ चाहा था, मुझे वो ढूंढना था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपका टेबल लैम्प। मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ और आप हैं कि टेबल लैम्प खरीदते घूम रहे हैं। ओह, अरे तुम्ही को तो चाहिए था भाई। मुझे आप चाहिए, ये टेबल लैम्प नहीं। एक तो वैसे ही हम लोग को एक साथ इतना कम वक्त मिलता है और आप हैं कि। अच्छा ठीक है, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। आज के दिन इतना लड़ने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे लिए मैं कितना बढ़िया लैंप लेके आया हूँ, और तुम जो हो बिना वजह। आपसे कुछ बातें करनी थी। सुबह भैया साथ में थे, वरना तभी कर लेती। बोलो।
वो आप आजकल जल्दी सो जाते हैं तो दीदी बोल रही थी कि कहीं आपका इधर उधर चक्कर तो नहीं चल रहा। चक्कर? मेरे जल्दी सो जाने से चक्कर का क्या मतलब है? उन्हें लगता है कि आप किसी और के प्यार से इतना सेटिस्फाइड हैं कि आपको जल्दी नींद आ जाती है। ये क्या बात है? बेवकूफ औरत है। बेवकूफ है या जैसी भी हैं, बात तो इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ी ना। ठीक है, जल्दी नहीं सोएंगे, बस इतना ही ना। ये देखो, बताओ कैसा? अच्छा। बस अच्छा? कमाल करती हो यार, इतनी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं तुम्हारे लिए और तुम कहती हो कि बस अच्छा। एक बात और थी, पता नहीं मेरे दिमाग का फितूर है या 2-3 दिन से मुझे लग रहा था, फिर मैंने सोचा थोड़ा रुककर आपसे बात करूंगी। वो बोलो ना, क्या बात है? मुझे लग रहा है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ।